हेलो व्यूअर्स। जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी, वो बार बार कह रहे थे कि कास्ट सेंसस कराया जाए, लेकिन गवर्नमेंट उनका मजाक बनाकर या फिर उनके बात को इग्नोर करके, लेकिन फिर मोदी गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। और कुछ तो कह रहे हैं कि ये बिहार के जो इलेक्शन आने वाला है अक्टूबर में, जिसका डेट अनाउंस किया जाएगा, उसको देख के किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अमित शाह जी ने कह दिया कि ये अक्टूबर से ही इसका प्लान था, ये कोई राहुल गांधी के कहे जाने पर नहीं किया जा रहा। लेकिन कांग्रेस में इस बात की धूम मची हुई है कि राहुल गांधी ने झुका दिया बीजेपी को कास्ट सेंसस कराने पे, क्योंकि राहुल गांधी तो खुलकर कह रहे थे कि पार्लियामेंट में कि आपको किसी भी हालत में कास्ट सेंसस कराना होगा। तो पहले देख ही लेते हैं कास्ट सेंसस का क्या रिजल्ट है। जो डेटा कहता है कि अपर कास्ट हिंदू जो है इंडिया में, वो 41%, इंडिया की जितनी वेल्थ है 100%, उसमें 41% जो भी अपर कास्ट हैं वो होल्ड कर रहे हैं। 80% IIT और IIM का जो भी फैकल्टीज़ हैं वो अपर कास्ट के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। और पब्लिक सेक्टर जो है उसमें 90% एम्प्लॉयज़ जो है वो भी अपर कास्ट के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। और सेम डेटा इंडिया में जो लीडरशिप पोजीशन है मीडिया पे, राइट्स जो हो गए, उसमें भी 90% जो है वो अपर कास्ट से है। और वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो है वो तो कुछ और ही बयां करती है। वो कहती है कि इंडिया में जो 85% बिलियनर हैं, जितने बिलियनर इंडिया में, उसमें 85% जो बिलियनर है वो सब अपर कास्ट से हैं। कोई भी एक भी बिलियनर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से नहीं है। तो और भी कई डाटा हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा अभी आगे वीडियो में। जो बिहार में कास्ट सेंसस हुआ था बहुत पहले, लगभग अभी तो हुआ नहीं, 2011 का ही जो डेटा यूज़ किया जा रहा है उसमें कि 63% OBC का पूरे बिहार को कॉन्स्टिट्यूट करती है और 15% जनरल्स हैं। लेकिन फिर भी जो लगभग 62% SC और ST जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं। और 33% जो अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज हैं, वो उनको मेजर जो गवर्नमेंट इंसेंटिव लाती है उसमें ये अदर बैकवर्ड क्लासेस और EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को कोई एडवांटेज नहीं मिलता है। और बिहार का जो डेटा है ना, जब मैं कहता हूँ बिहार में कितनी अधिक इनइक्वालिटी मैं कह सकता हूँ, या फिर गरीबी कितनी अधिक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो डेटा है ये भी कहता है कि 95.49% आदमी के पास अपना कोई व्हीकल नहीं है। Just 95.49%, nearly 96%. Only 4% have its own vehicle. Now you can imagine where is the position of Bihar in our country, and why it is called the state lagging behind, and why it is called the states of extreme poverty-stricken state. और अगला जो डाटा है वो आपको और भी शॉक कर देगा। Nearly 52% of the people in Bihar are studied only till class 10th. You know, that was a astonishing result, 52%, more than half. And anybody cannot say that the persons who came in 52% are really skilled. They are only 10th pass out. And we all know what is the status of Bihar Secondary Education Board. Even students said to me when I asked, those who are juniors of me, they said to me that I have studied only 2 months and I have secured 300 plus marks. That is what first division in Bihar Secondary Education Board, and it is called as 52% 10th pass out. So now you can imagine what is the education level, and even that education level is too poor. And if you talk about skills, then skills are miles far away from the people of Bihar. I have always saying this, that right education, right amount of education, and right time of their lives, these three are inevitable part of anyone's life. That should be given, and that should be free. In our country, it is said that the tax on education and the tax on cinemas are equal. So where we put our education system? In the budget speech of 2025, our finance minister, Mrs. Nirmala Sitharaman, said that
2047 goals means 0% poverty and 100% education. Do you think we have ever just reached that point by 2047 if we have a state in which 52% of people are only 10th pass, and that is not the any identity that they are really skillful. They are 10th pass, it means they have passed it for what we called a formality. They have didn't pass to uh, to continue their study फार आगे, वो अपना स्टडी आगे करने के लिए नहीं, वो 10th तक ही करके फिर छोड़ देगा और फिर जाके कोई किसी भी स्टेट में या फिर दिल्ली बम्बई में जाके काम करेंगे। और जो नेक्स्ट डेटा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि बिहार में 2600 जो स्कूल्स थे पहले उनको मर्जर कर दिया गया है। तो लगभग 2 से 3 लाख बच्चे उनका, तो अगर कोई उदाहरण के लिए अगर कोई गांव में एक हाई स्कूल है, अगर उसको किसी और बगल के गांव से मर्जर किया जाए तो फिर वहाँ के गांव के बच्चे को फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी उधर जाने में। तो लगभग 2-3 लाख बच्चे, अब वो बच्चे सोचिए बच्चे क्या करें, अगर लड़की है तो फिर उनका शादी तो फिक्स है और फिर मोटा दहेज दिया या फिर लिया जाएगा। और जो लड़के हैं वो क्या, दिल्ली बम्बई यही तो जगह रह गए, या फिर लुधियाना, जो भी मतलब जहाँ पे लेबर की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, और बिहार फिर वही स्थिति पर रहेगी। एक्चुअली एजुकेशन में इसलिए कोई भी लीडर, कोई भी पॉलिटिशियन कितना भी भौंक ले कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहता है कि मैं एजुकेशन सिस्टम में एक रेवोल्यूशन लाऊं, क्योंकि वो जानता है कि एजुकेशन अगर वो 5 साल वो रहेगा, 5 साल में वो बहुत से बहुत करेगा तो एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर देगा, लेकिन उसका फल उसको नहीं मिलेगा। अगर वो जनता को बताएगा उसने क्या किया तो वो कुछ उसके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं होगा कि मैंने ये कर दिया, क्योंकि 5 साल में एजुकेशन थोड़ी आपको कुछ ला के दे देगा। वो तो आपको 15-20 साल बाद आपको वो उसका जो आपने बीज बोया उसका फल आपको मिलेगा। और कोई भी पॉलिटिशियन क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि उसको 5 साल के लिए चाहिए, फिर वो आगे 5 साल के लिए कोशिश करेगा। नीतीश कुमार जी लगभग 2005 से शायद बिहार के सीएम है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए। 3 बार चाहे कितने बार न इस्तीफा दिए फिर बने, इस्तीफा दिए फिर बने। वो चाहते तो कुछ कर सकते थे बहुत, लेकिन यही सर्टेन नहीं है पॉलिटिक्स में कि अगली बार हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो वो छोटी छोटी स्कीम देके, जैसे साइकिल फ्री देके, हाँ, लेकिन वो इंसेंटिव बहुत ही वो इंसेंटिव एक क्या कहते हैं उसको, एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। लेकिन वो और भी बेहतर कर सकते हैं एजुकेशन, अगर देखा जाए तो कुछ खास हुआ नहीं है एजुकेशन। तो और बस यही है। और एक डेटा मैंने देखा था जो मैं चाहूँ इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँ। सिर्फ 7% बिहार के लोग हैं वो ग्रेजुएट, और ग्रेजुएट होने का ये मतलब नहीं कि वो स्किलफुल भी होंगे, जो आज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक मैंने एक लड़की है जिस टॉपर थी, वो उसको 10 से ज़्यादा सर्टिफिकेट, कई 15-20 ट्रॉफी मिले स्कूल में, सब एजुकेशन के लिए टॉपर रही है स्कूल के, अपने स्कूल की, अपने कॉलेज की। लेकिन फिर भी कोई भी कंपनी उसको, जब वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने गई तो कोई भी कंपनी उसको लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसके पास कोई स्किल ही नहीं। इसलिए वो लिंक्डइन पे ये बात शेयर की थी कि मार्क्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। उसने अपने सारे सर्टिफिकेट या जो भी ट्रॉफी वगैरह वो जीती एजुकेशन में, कोई खेल कूद में नहीं, एजुकेशन में, लेकिन फिर भी उसको नहीं लिया गया। तो अगर उसका ये हालत है तो फिर ये जो ग्रेजुएट हैं, लल्ले पिल्ले हैं, उसको क्या कर सकते हैं। हम आपको बता सकते हैं, आप सुन सकते हैं, फिर आप अपने काम में लग जाएंगे। कोई कुछ नहीं होने वाला, यही चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।